सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने सालसी की पेशकश पहली बार की है या इससे पहले भी हमें वो सालसी का झांसा दे चुका है। तारीख के अगर सफ़ों को पलटिए तो उसकी तफसील कुछ यूं सामने आती है। नाजरीन, आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके सेगमेंट नुक्ता माजी के साथ मैं हूं यासिर रशीद। अगर आपने इस तरह की मजीद तफसील जाननी हो और हकीकत से आगाही रखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा ब लम्हा हर चीज की खबर पहुंचती रहे। 25 अक्टूबर 1970 को जनरल याहिया खान ने अमेरिका का दौरा किया। इस दौरे का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा की 25वीं एनिवर्सरी की तकरीब में शिरकत करना थी। इस दौरे के दौरान मुलाकात में अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन और कौमी सलामती के मुशीर हेनरी किसिंजर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सदर निक्सन ने चाइना के साथ ताल्लुकात को असर-ए-नौ उस्तवार करने की ख्वाहिश का इजहार किया और जनरल याहिया को अमेरिका और चाइना के दरमियान मुसालहती किरदार अदा करने की पेशकश की। 18 सितंबर 1973 को पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान अपना पहला सरकारी दौरा किया। इस दौरे में उनकी मुलाकात अमरीकी सदर निक्सन से हुई। अमरीकी सदर के दफ्तर में होने वाली इस मुलाकात में सदर निक्सन ने वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आगाह किया कि अमेरिका पाकिस्तान की मुआशी इमदाद में तो इजाफा करेगा, लेकिन पाकिस्तान को किसी किस्म की फौजी इमदाद मुहैया नहीं की जाएगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान अपना दूसरा अमरीकी दौरा 4 फरवरी 1975 को किया। उस मुलाकात में पाक भारत ताल्लुकात और मसला कश्मीर के हवाले से बातचीत हुई। 3 अक्टूबर 1980 को जनरल ज़ियाउल हक को जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत की गर्ज से अमेरिका के दौरे की दावत दी गई, जहां उन्होंने अमेरिकी सदर जिमी कार्टर से मुलाकात की। उन दिनों अफगानिस्तान में सोवियत जंग का आगाज हो चुका था। जिमी कार्टर ने खुलकर पाकिस्तानी अवाम और कायदीन की जुर्रत व बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को कोई खतरा लाहक हो तो हम दिफाई हवाले से पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ज़ियाउल हक ने अपना दूसरा अमरीकी दौरा 6 दिसंबर 1982 को किया। जनरल ज़िया ने उस मुलाकात में पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले $3.2 बिलियन के इमदादी पैकेज को जारी रखने के हवाले से सदर रेगन से बातचीत की। जनरल ज़ियाउल हक ने बतौर सदर पाकिस्तान अपना तीसरा और आखिरी सरकारी अमरीकी दौरा 23 अक्टूबर 1985 में किया। यह दौरा फकत एक दिन पर मुश्तमिल था। इस दौरे में उन्होंने अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन से न्यूयॉर्क में मुलाकात की और उस मुलाकात में भी सोवियत वॉर में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से ही बात की गई। 15 जुलाई 1986 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद खान जुनेजो ने ऑफिशियल टीम के हमरा अमेरिका का दौरा किया। उस दौरे में उन्होंने अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन से मुलाकात की। उस मुलाकात में बहुत से उमूर पर बात हुई, जिसमें सोवियत जंग में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम मौजू था। सदर रेगन ये यकीन दहानी चाहते थे कि पाकिस्तान ऐसा कोई भी फैसला ना ले जिससे दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात में दरार आए। ये दौरा एक कामयाब दौरा था, जिसमें दोनों ओहदेदारान ने रूस के खित्ते से इनखला के बाद भी बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करने का अहद किया। मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 5 जून 1989 को बतौर वज़ीर आज़म अपना पहला अमरीकी दौरा किया। उस दौरे में उनकी मुलाकात अमरीकी सदर जॉर्ज H.W. बुश से हुई। बेनज़ीर पाकिस्तान की तारीख में अभी तक वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उस दौरे में उन्होंने पेंटागन और CIA के अहम ओहदेदारान से भी मुलाकातें की। सदर बुश के साथ उनकी 50 मिनट तक मुहीत मुलाकात में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम अमल में लाया जाए ताकि पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन अफगानिस्तान वापस जा सकें। 23 मई 1994 को सदर पाकिस्तान फारूक अहमद खान लगारी ने अमेरिका का दौरा किया। उनका यह दौरा 4 रोज पर मुश्तमिल था। ये उनका प्राइवेट दौरा था और इसमें उन्होंने उस वक्त के अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन से मुलाकात की।
अपने दूसरे दौरे हुकूमत में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 9 अप्रैल 1995 को एक बार फिर अमेरिका का दौरा किया। उस दौरे में उन्होंने अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन से मुलाकात की। उस मुलाकात में कश्मीर, अफगानिस्तान, वस्ती एशिया और खलीजी मुमालिक, पाक भारत ताल्लुकात, न्यूक्लियर हथियार और दहशतगर्दी समेत कई अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मसला कश्मीर के फौरी हल और प्रेसलर अमेंडमेंट जिसकी वजह से पाकिस्तान पर इम्तियाजी पाबंदियां आयद थीं, उस पर गुफ्तगू की और उसके खात्मे का मुतालिबा किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 4 जुलाई 1999 को अमेरिका का दौरा किया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन से मुलाकात की, जो 3 घंटे से ज्यादा जारी रही। उस मुलाकात में यह तय पाया कि पाकिस्तान फौरी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल से अपनी फौज को वापस बुलाएगा। 1999 के मार्शल लॉ के बाद 10 नवंबर 2001 को जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका का दौरा किया। उस दौरे में न्यूयॉर्क में जनरल परवेज मुशर्रफ और अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की मुलाकात हुई, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से बाहमी ताउन पर गौर किया गया और सदर बुश ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने पाकिस्तान को हर अव्वल दस्ता भी करार दिया। उन्होंने दोनों मुमालिक के दरमियान तजारत के फरोग और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया। जनरल मुशर्रफ ने 12 सितंबर 2002 में एक बार फिर अमेरिका का दौरा किया। उस दौरे में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान और अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मुलाकात की। जनरल मुशर्रफ ने उस दौरे में मशहूर ज़माना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से अफवाज पाकिस्तान के किरदार पर भी रोशनी डाली। जनरल मुशर्रफ ने 23 जून 2003 में अपना तीसरा अमेरिकी दौरा किया। उस दौरे में उनकी अहलिया भी उनके हमरा थी। उन्होंने सदर बुश से कैंप डेविड के मकाम पर मुलाकात की। उस मौके पर सदर बुश ने उन्हें निडर रहनुमा और अमेरिका का बेहतरीन दोस्त करार दिया। उस दौरे में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के हवाले से मुआहिदों पर दस्तखत किए और सदर बुश ने पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन के इमदादी पैकेज की यकीन दहानी कराई। मुशर्रफ ने उसी साल एक बार फिर 12 सितंबर 2003 को अमेरिका का दौरा किया और सदर बुश से मुलाकात की। दोनों मुमालिक के हवाले से सरबराहान ने दहशतगर्दी के खात्मे और खित्ते में अमन के हवाले से बातचीत की। उसी साल सितंबर 2003 में पाकिस्तान के वजीर आजम मीर जफरुल्लाह खान जमाली ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान अपना पहला अमरीकी दौरा किया। उन्होंने अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकातें की। उस दौरे में उन्होंने सदर बुश से मुआशी ताउन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से बातचीत की। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 21 सितंबर 2004 में एक बार फिर 2 रोज़ा अमेरिकी दौरा किया। उस दौरे की खास बात यह थी कि सदर बुश से मुलाकात के अलावा उनकी मुलाकात भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह से भी हुई। उस मुलाकात में उनकी मनमोहन सिंह से कश्मीर के मसले के हवाले से बातचीत हुई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 3 दिसंबर 2004 को एक बार फिर अमेरिका का दौरा किया। उस दौरे पर उनकी व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में खास तौर पर अलकायदा के खिलाफ इक़दामात करने के हवाले से बातचीत हुई। जनरल मुशर्रफ ने सदर बुश को यकीन दहानी कराई कि इस मामले में पाकिस्तान अमेरिका के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शौकत अजीज 22 जनवरी 2006 को अमेरिका के दौरे पर गए। उन दिनों ड्रोन हमलों की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात काफी कशीदा हो चुके थे। उस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने ड्रोन हमलों में जाँ बहक होने वाले आम शहरियों, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, उनके हवाले से तबादला ख्याल किया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने बतौर सदर अमेरिका का आखिरी दौरा 20 सितंबर 2006 में किया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सदर बुश से कई अहम उमूर पर बातचीत की। सदर बुश से मुलाकात के दौरान उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से दोनों मुमालिक की अफवाज के किरदार को सराहा। इसके अलावा सदर बुश ने 2005 के अंदोहनाक जलजले से होने वाली तबाहकारियों पर इजहार अफसोस किया और बहाली प्रोग्राम के हवाले से अमेरिकी इमदाद की यकीन दहानी कराई। ये जनरल मुशर्रफ का बतौर सदर पाकिस्तान अमेरिका का आखिरी दौरा था। वाज़े रहे कि मुशर्रफ अब तक पाकिस्तान के आने वाले तमाम सदूर और वज़राए आज़म में सबसे ज़्यादा अमेरिकी दौरे करने वाले सदर हैं।
اگر آپ نے اس طرح کی مزید تفصیل جاننی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ ہر چیز کی خبر پہنچتی رہے۔